Hello bachcho, let's see this question. So our question says that represent graphically by two separate diagrams in each case. First, two sound waves having same amplitude but different frequencies. Second, two sound waves having same frequencies but different amplitudes. And third, two sound waves having different amplitudes and also different wavelengths. तो हमारे इस क्वेश्चन में हमको दो सेपरेट डायग्राम से इन तीनों केसेस को बताना है पर केस। तो हमारा जो पहला केस है उसमें हम लोग को बताना है दो ग्राफ जिसका एम्पलीट्यूड सेम हो पर जो फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट हो। तो हम पहले अपना ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हम मान लेते हैं हमारा फर्स्ट ग्राफ है एंड ये हमारा सेकंड ग्राफ है। मान लेते हैं जो वाई एक्सिस है वो एम्पलीट्यूड को हम लोग का दिखा रहा है यहाँ पर, और जो एक्स एक्सिस है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है इन दोनों केसेस में। क्योंकि दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो सेम है तो हम मान लेते हैं कि ये जो सेम एम्पलीट्यूड है वो ए है। और हम टाइम टी के बाद देखते हैं दोनों केसेस में। मान लेते हैं टाइम टी के बाद जो पहला ग्राफ है हमारा वो अपना एक वेवलेंथ कंप्लीट कर रहा है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक टाइम टी के बाद। और हमारा जो दूसरा ग्राफ है वो अपना ये एक वेवलेंथ एंड ये अपना दूसरा वेवलेंथ, यानी ये दो वेवलेंथ अपना कंप्लीट कर रहा है। यानी दोनों ग्राफ का जो फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट है पर दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो सेम है। तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नाउ वी विल सी आवर सेकंड क्वेश्चन। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन में हम लोग को फ्रीक्वेंसी सेम रखनी है दोनों ग्राफ में, बट जो उनका एम्पलीट्यूड है वो हमको डिफरेंट रखना है। तो हम अपना दोनों ग्राफ का डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट ग्राफ है एंड ये हमारा सेकंड ग्राफ है। वाई एक्सिस यहाँ पर भी एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड एक्स एक्सिस टाइम को। ये हम मान लेते हैं हमारा जो टाइम है वो दोनों केसेस में सेम रहेगा, तब वो किस पॉइंट से पास करेगा वो हम यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। तो हम मान लेते हैं क्योंकि इन दोनों केसेस में जो एम्पलीट्यूड है वो डिफरेंट है, तो मान लेते हैं हमारे पहले केस में जो एम्पलीट्यूड है वो ए1 है एंड दूसरे केस में जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो ए2 है। तो हम ड्रॉ करते हैं अपने डायग्राम को लाइक दिस वे। एंड ये हमारा कंप्लीट हो गया एंड सेकंड ग्राफ को ऐसे। तो इन दोनों ग्राफ्स में हम देख सकते हैं कि हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो दोनों में डिफरेंट है पर जो फ्रीक्वेंसी दोनों में वो सेम है। मान लेते हैं ये टी टाइम के बाद ये ग्राफ एक वेवलेंथ कंप्लीट कर रहा है, तो ये भी ग्राफ जो है वो टी टाइम के बाद अपना एक वेवलेंथ कंप्लीट कर रहा है, यानी जो फ्रीक्वेंसी है वो दोनों में सेम है। अब हम अपने थर्ड केस को देखते हैं। तो हमारा जो थर्ड केस है इसमें हम लोग को दोनों चीज़ डिफरेंट रखनी है, एम्पलीट्यूड भी डिफरेंट और वेवलेंथ भी डिफरेंट। तो हम अपना थर्ड केस को देखते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट डायग्राम हो गया एंड ये हमारा सेकेंड डायग्राम हो गया। ये मान लेते हैं आफ्टर टाइम टी हम लोग देख रहे हैं दोनों केसेस में। मान लेते हैं हमारा जो फर्स्ट वेव है उसका एम्पलीट्यूड है ए1 एंड दूसरा ग्राफ का जो वेवलेंथ है वो है एम्पलीट्यूड है वो ए2 है। अब हम ड्रॉ करते हैं अपना ग्राफ। तो हमें पहला ग्राफ से दिखता है कि ये जो ग्राफ है वो टी टाइम के बाद अपना 1.5 वेवलेंथ कंप्लीट कर रहा है। ये हमारा 1 वेवलेंथ हो गया एंड ये हाफ वेवलेंथ हो गया। टी टाइम के बाद ये 1.5 वेवलेंथ कंप्लीट कर रहा है विथ एम्पलीट्यूड ऑफ ए1। एंड ये ग्राफ जो है ये 1 वेवलेंथ, 2 वेवलेंथ, 3 वेवलेंथ एंड ये 4 वेवलेंथ, यानी टी टाइम के बाद ये 4 वेवलेंथ अपना कंप्लीट कर रहा है, 1, 2, 3 एंड 4। और इसका एम्पलीट्यूड भी डिफरेंट है। तो हमारे थर्ड केस में हमारा ये डायग्राम हो जाएगा। सो यही हमारा फाइनल कंक्लूजन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। सो होप यू गॉट दिस वेल, बेस्ट ऑफ लक।